चलिए सर K2 हाईएस्ट है ना इंडिया के। आशीष गोदरा, बिल्कुल हम उसको हाईएस्ट बोल देते हैं, लेकिन क्योंकि वो POK वाले रीजन में पड़ती है, जैसे कि कुछ इस रीजन में पड़ती है, ठीक है। ये तो भारत का हिस्सा है, लेकिन इसको भी इलीगली अभी किसके पास है, तो अभी है पाकिस्तान के पास। तो कुछ इस रीजन में K2, तो ज़्यादातर इसका हिस्सा पाकिस्तान में आता है, कुछ हिस्सा इसका जाता है कहाँ पे, चाइना। वैसे है तो इंडिया की हाईएस्ट पीक, लेकिन कंचनजंगा को बोलते हैं। तो हिमालय माउंटेन रेंज वॉज फाउंड ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इंडियन और यूरेशियन प्लेट, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग ग्लेशियर इज नॉट लोकेटेड इन JNK, जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा ग्लेशियर यानी कि हिमनद लोकेटेड नहीं है। LAC लाइन का है। सूरज लाइव कहाँ कहाँ सो के आ जाते हैं यार, कल बताए थे सब। ये LOC है, ये LAC है, यहाँ सियाचिन है, कल सब बता चुके हैं ये, ठीक है। अपना ही बेटा सर कोई ना। हाँ, तो यहाँ पे मिलाम ग्लेशियर अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन जब रिवर वाली क्लास होगी तो वहाँ पे देखेंगे मिलाम ग्लेशियर, ठीक है। ये उत्तराखंड में आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ पूर्वांचल हिल्स, तो पूर्वांचल हिल्स जिनका ओरिएंटेशन कैसा जरा बताइए जल्दी से। तो उनका ओरिएंटेशन नॉर्थ से साउथ है सर। अर्थ PDF ओपन नहीं हो रही है। अच्छा PDF ओपन नहीं हो रही, कहाँ पे, एप्लीकेशन पे या फिर सर उंगली बहुत चटकाते हो भाई, उंगली चटकानी पड़ती है यार। अगर तो मेरी आदत समझ लो, या फिर क्योंकि दर्द करने लगती है ना उंगली, तो फिर उनको रिलैक्स करने के लिए चटकानी पड़ती है उंगली। थोड़ा इतना तो सह लो मेरे लिए। तो मणिपुर हिल्स, नागा हिल्स, तो हमें पता है पटकाई बम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, जिनको हम लिशाइल्स के नाम से जानते हैं। नॉट अ पार्ट, ये पतली हिल्स हो जाएंगी। तो पाटली दून याद करो कहाँ पड़े थे, उत्तराखंड ना, देहरादून, पाटली दून, कोटली दून, ये सब आपके ऑप्शन नंबर C आंसर हो जाएगा यहाँ पे। पतली खमर, बेटा सुधर जाओ आरिफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द दून्स ऑफ द शिवालिक माउंटेन रेंज इन इंडिया, तो सबसे बड़ा दून कौन सा है। पाटली दून, देहरादून। सर डोकलाम नहीं बताया। डोकलाम एक्चुअली कार्तिक जी वो आपके चिकन ने कॉरिडोर में है, जो आपका सिक्किम है ना, तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे है डोकलाम। यहाँ जो हिस्सा है ये आपका भूटान है, और भूटान की ही टेरिटरी है डोकलाम, जहाँ जो इंडिया को दे रखी है उसने कि इंडिया हमारा बिग ब्रदर टाइप है। तो इसलिए डोकलाम पे जो है इंडिया ने अभी एक तरह से इंडिया उसकी रक्षा करता है, भूटान है तो भूटान का, तो ये डोकलाम है। डोकलाम पे चाइना कब्जा जमाना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि पूरे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को कट कर दिया जाए मेनलैंड इंडिया से। इसी पार्ट को जो बहुत ही पतला सा कॉरिडोर है जिसके थ्रू हम अपने नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, उसी को चिकन ने कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है उसी को, ठीक है। चलो भाई, तो आंसर पेनिनसुला पार्ट के पास। अरे भाई तो जब पेनिनसुला पार्ट पढ़ेंगे तो तब देखेंगे उसके पास, अभी क्यों देखेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो तो फॉलोइंग द लार्जेस्ट दून, देहरादून हो जाएगा आंसर। दून क्या होते हैं, दून होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वैलीज बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक के बीच में। ये अगला क्वेश्चन है फिफ्थ। विच फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया प्रिवेंट्स द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो कौन सी हमारे सब वो है फिजिकल फीचर जो ठंडी हवाओं को रोकते हैं आने से। तो ठंडी हवाएं जो सेंट्रल एशिया से आते हैं उसको रोकते हैं सेंट्रल, सॉरी जो हिमालय, अभी पढ़ा नहीं है इसको, तो क्लाइमेट पढ़ाऊंगा मैं आपको, जब मैं पीछे को बता रहा था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन काराकोरम रेंज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल या फिर K2। तो कामेत तो सर उत्तराखंड में है कामेत, ठीक है। नंदा देवी भी उत्तराखंड में, तो काराकोरम रेंज का तो उत्तराखंड से लेना देना है नहीं कोई। K2 है आपकी ऑप्शन नंबर डी, जिसकी हाइट कितनी है 8611 मीटर। अगला सवाल है, हिमालय हैव अपलिफ्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग जियोसिंक्लाइंस, तो किस भू सिंक्लाइन से हिमालय का उत्थान हुआ। एपलेशन, कैलोडोनियन, टेथीज या फिर अरावली। तो अरावलीज तो होगा नहीं, अरावली हमारे कैसे हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, रेजिडुअल माउंटेन के नाम से जाने जाते हैं। आंसर क्या होगा, टेथीज जियोसिंक्लाइन, दैट इज ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फिजिकल फीचर दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालय और शिवालिक। तो लॉन्गिट्यूडनल वैली है लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में दून्स, ठीक है। दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है। भाबर आगे पढ़ेंगे हम लोग, भाबर, तराई और ये सब क्या होते हैं, ठीक है। द डैश इज़ फेमस फॉर द करेवा फॉर्मेशन। SSC JEE का जो अभी 2024 यानी 5 जून को जो पेपर हुआ था, और CPO में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा, करेवा क्या होते हैं, लैक्स्ट्रीन या फिर ग्लेशियल डिपॉजिट होते हैं। जो ज़ैफ़रॉन, जो लोकल वैरायटी ऑफ सैफ़रॉन है, उसके लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। ये हमें कश्मीर हिमालय में देखने को मिलते हैं, ऑप्शन नंबर A। 10th क्वेश्चन है, राम एक्सपीरियंसेस अ ड्रॉप इन टेम्परेचर एज शी इज़ गेटिंग हायर। अच्छा रमा है नॉट राम, वही तो दिक्कत होती है। अब देख लो इंग्लिश में यही दिक्कत होती है। इंग्लिश में जैसे कि हम आप बोलते हैं, हिंदी में तुम बोलते हैं, आप तुम, इन सब के लिए यू है। राम, अब ऐसे कैसे समझ में आ रहा है रमा है कि राम है ये है। तो राम जो भी रमा एक्सपीरियंसेस, अब जब शी और ही, तो जब तक नग देखो तब तक समझ ही नहीं आता। इसीलिए तो हमारी हिंदी लैंग्वेज सबसे बढ़िया लैंग्वेज है। तो रमा एक्सपीरियंसेस ड्रॉप इन टेम्परेचर एज शी इज़ गेटिंग हायर एंड हायर इन द माउंटेन्स वाइल ट्रैकिंग, व्हाट कुड बी द कॉज ऑफ दिस। ये भी आपका JEE इसी साल क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में ही। तो आंसर ये इसका ये है कि ऊपर जाते 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 जो एटमॉस्फियर है वो थिन होने लगता है, पतला होने लगता है, और जो एयर प्रेशर है जिसकी वजह से वो घटने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर का ड्रॉप भी हमें देखने को मिलता है। विच सब डिवीजन ऑफ हिमालय आर फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशन। देख रहे हैं कि करेवा से कितना प्यार है। ये CHSL जो 1 जुलाई 2024 को यानी इसी साल जो पेपर हुआ उसमें क्वेश्चन पूछा गया, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो आंसर क्या होगा, कश्मीर हिमालय, ऑप्शन नंबर C। द हिमालयज आउटर मोस्ट रेंज इज कॉल्ड एज, आउटर मोस्ट कौन सी रेंज होती है, कंचनजंगा। किसकी
सर ये क्या क्या कुछ था, एक सेकेंड सर। ये आपकी मैंने फोंग पुई बताई ना, फोंग पुई की हाइट पूछा था एग्ज़ाम में। तो हाइट आई थिंक लगभग 2000 के मीटर है, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन आई थिंक 2100 मीटर कुछ है। एग्जैक्टली तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन कुछ 2100 मीटर के समथिंग है, जो कि फोंग पुई है। ठीक है, फोंग पुई, जिसको ब्लू माउंटेन बोलते हैं। ठीक है, मिज़ोरम की हाईएस्ट पीक। तो खैर हिमालय की आउटर मोस्ट रेंज कौन सी है? तो इनर मोस्ट है ग्रेटर हिमालय, बीच में आती है लेसर हिमालय, और आउटर मोस्ट है आपकी शिवालिक। ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया? सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में कौन लोकेटेड है? जैंतिया? ना ना ना, जैंतिया, गारो, खासी सब तो पढ़ा ही नहीं है। ये मेघालय में है और ये हिमालय का नहीं, पेनिनसुला प्लेट्यू का हिस्सा है। आंसर पटकाई बम होगा, पूर्वांचल हिल्स का पार्ट है। पटकाई बम नागा, मणिपुर और मिजो हिल्स, जिनको लुशा हिल्स भी बोलते हैं। लुशा हिल्स आर ऑल्सो नोन एज, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, CHSL 2 जुलाई 2024, सब एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो ये आपका मिजो हिल्स, ऑप्शन नंबर ए। CGL 2024 यानी कि आपके पिछले महीने जो पेपर हुआ है उसी में पूछा गया है ये। पूर्वांचल हिल्स डज नॉट कंप्राइज ऑफ नागा, मणिपुर, मिजो या फिर पीर पंजाल। तो पूर्वांचल में आती है आपकी पटकाई बम, नागा, मणिपुर, मिजो। पीर पंजाल नहीं आती हैं। पीर पंजाल कश्मीर में लेसर हिमालय को पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। सियाचिन इन हिमालयज इज़, तो ग्लेशियर है, डैम है, नेशनल पार्क है, या फिर आपका एक लेक है। तो सियाचिन क्या है? सियाचिन हमारा एक ग्लेशियर है, एक हिमनद है। ऑप्शन नंबर ए। वर्ल्ड का सेकेंड लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर है सियाचिन। सबसे लॉन्गेस्ट नॉन पोलर कौन सा है? तो सबसे लॉन्गेस्ट नॉन पोलर आपका फिडिचेंको है, और ओवरऑल सबसे लॉन्गेस्ट है लैम्बर्ट, अंटार्कटिका में। होली माउंटेन कैलाश इज लोकेटेड इन विच नेबरिंग कंट्री? तो जो कैलाश माउंटेन है, ठीक है, कैलाश पर्वत, तो ये कहाँ पे हैं? तो ये आपके तिब्बत में है, चाइना का जो हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी। जो कैलाश है ना, ये भी ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है, ध्यान रखना। ये भी कैलाश जो माउंटेन रेंज है, ये भी ट्रांस हिमालय का पार्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, 25 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी अटैम्प्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर लोकेटेड इन पूर्वांचल? तो पूर्वांचल में कौन सी हिल्स हैं? मिजो, नागा, येस दे आर। शेवरॉय पढ़ा है? अभी नहीं पढ़ा है शेवरॉय, क्योंकि नीचे है भैया, साउथ में। सेवरॉय, जावड़ी, खासी और जयंती मेघालय में, पूर्वांचल के पार्ट नहीं है। अनाई, मोडी, दौड़ा बेटा सब नीचे हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। 19। विच माउंटेन रेंज, हिमालय नहीं होते तो अपना भारत दूसरा साइबेरिया होता। साइबेरिया इतना तो ठंडा नहीं होता, चाइना है, मंगोलिया है, साइबेरिया जितना थोड़ी ना ठंडा होता। विच माउंटेन रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द राजस्थान स्टेट? तो निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य से संबंधित है? सतपुरा, विंध्या तो है नहीं यार, देखो अरावली आंसर होगा, कल पढ़ेंगे इसके बारे में। 20वां सवाल देखो, आइडेंटिफाई द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय फ्रॉम द फॉलोइंग? सबसे सदर्न मोस्ट रेंज कौन सी है? GK 3.2 कोर्स बाई किया क्या मुझे वो परचेज क्या चीज़ क्या वो सर्कल आपने 855 बता रहा है अपने से। एक्चुअली है क्या ना गुड्डू, वो जो टाइम पीरियड है वो 1993 से 94 का है, और वो उस टाइम पे 8 5 ईयर प्लान ही था। ठीक है। सर ग्लेशियर से रिवर निकलता है उसका पटाए, सर ग्लेशियर से रिवर निकलता है उसका पटाए। भाई ढंग से लिख दिया करो, पटाए पटाए क्या लिख रहे हो ये हैं सूरज? ग्लेशियर से रिवर निकलता है उसका पटाए, सब आज ही पटा दें? हम समझ गए तुम क्या पटाने की बात कर रहे हो, पढ़ा दें मतलब, तो सब आज ही पटा दें, बताओ जल्दी से। रिवर भी पटवा दें यहीं से ग्लेशियर के लैंडफॉर्म भी पटवा देते यहीं पे हैं, सब यहीं पटा दें। आज ही का क्लास है, इसी को वन शॉट करा देते हैं और पटवा देते हैं सभी कुछ आज हैं। आइडेंटिफाई द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय फ्रॉम द फॉलोइंग? तो कौन सी आपकी? शिवालिक, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स इज लोकेटेड इन द काराकोरम रेंज? शिवालिक, ट्रांस हिमालय, लेसर हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय। फॉलोइंग लोकेटेड इन द काराकोरम, तो काराकोरम कहाँ पे? ट्रांस हिमालय में। तो काराकोरम में लद्दाख और जंस्कार है। ठीक है, ये काराकोरम, ये लद्दाख और ये जंस्कार। चलो भाई, तो ओही ओही करके सारा कुछ पटाएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके। इन विच ऑफ पार्ट ऑफ द इंडियन हिमालयाज डज इट्स हाईएस्ट माउंटेन पीक कंचनजंगा लाई? तो कंचनजंगा कहाँ पे लाई करती है? अरुणाचल हिमालय में, कश्मीर हिमालय में? नहीं, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में आपको देखने को मिलेगी कंचनजंगा, जो कि इंडिया की हाईएस्ट पीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फोल्ड माउंटेन? CHSL 2023, इनमें से कौन सा वलित पर्वत नहीं है? अरावली नहीं है, राइन वैली नहीं है, अपलेशंस नहीं है, फिर यूराल नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, अरावली आपके यंग ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, राइन वैली आपका ब्लॉक माउंटेन है। राइन वैली कहाँ है? जर्मनी में। अपलेशन ये भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ये भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। यूराल ये भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन है।
ठीक है, एशिया और यूरोप के बीच में है ये, ठीक है, एशिया और यूरोप को अलग करते हैं दोनों कॉन्टिनेंट को। ये यूएसए में है, ये इंडिया में है, ठीक है। और वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड है अरावली। अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ ग्रेट हिमालयन रेंज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल एक्सियल रेंज इज डैश किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो कितनी है सेंट्रल एक्सियल रेंज की लेंथ? ये है 2500 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ इनर हिमालय? इनर हिमालय का मतलब क्या हुआ? इनर हिमालय सबसे अंदर है, जो सबसे अंदर है मतलब ग्रेट हिमालय। तो ग्रेट हिमालय की हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट है आपकी 6000 मीटर एवरेज हाइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं ख़त्म, और जितने क्वेश्चन हैं ये आपके लिए हैं होमवर्क, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन है क्या अभी? चलिए चलो, तो 30 तक कर लेते हैं, ठीक है, 30 तक कर लेते हैं जल्दी से। बाकी आपके होमवर्क में है, जो कि आपको PDF मिल जाती है आपके प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, और साथ ही साथ क्विज़ के फॉर्मेट में एप्लीकेशन के अंदर अटैच कर दिया जाता है आपका, ठीक है। चलिए, पढ़ाई पूजा पाठ करते समय गाने याद आते हैं, क्या करें? मार्गदर्शन करिए गुरुजी, सर मोटिवेट कर दीजिए थोड़ा। दीपक राजपूत, बेटा गाने मत सुनो, और क्या बोलेंगे हैं? गाने अगर आते हैं पढ़ाई के समय में तो गाने मत सुनो, नहीं आएंगे गाने। एशिया सेपरेट फ्रॉम यूरोप बाई डैश माउंटेन्स, तो कौन से हैं? यूराल माउंटेन, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव माउंटेन रेंज यंग फोल्ड माउंटेन? तो यंग फोल्ड माउंटेन अपलेशन ना, ये तो ओल्ड है, ये नया है, ये भी ओल्ड है, ये भी ओल्ड है, ठीक है। द अपलिफ्टेड ब्लॉक ऑफ ब्लॉक माउंटेन के क्या बोलते हैं? अपलिफ्टेड पार्ट। तो जो गिर गया वो गिरेबान, और जो खड़ा हो गया वो हॉर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा। ऐसे याद कर लो, हॉर्स, घोड़ा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड दी लास्ट क्वेश्चन सर, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ सर जी। तो भाई क्या हेल्प कर दें आपकी? विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द कंप्रेशन ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन द अर्थ क्रस्ट? तो फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्रेशन, तो फोल्ड माउंटेन पूछ रहा है भैया, ये फोल्ड माउंटेन ही तो हैं। वोस्जेस क्या है? तो वोस्जेस हैं यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन। अब देखो, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में, ये वोल्केनिक है, ये वोल्केनिक माउंटेन है। एंड डू यू नो दैट दिस इज़ द वर्ल्ड का हाईएस्ट फ्रीली स्टैंडिंग वोल्केनो, फ्रीली स्टैंडिंग माउंटेन। वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन पीक तो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन फ्रीली स्टैंडिंग माउंटेन पीक माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में, अफ्रीका के तंजानिया देश में पड़ता है ये, तंजानिया। और बाकी हर्ज वगैरह तो बता ही चुका हूँ, ये भी आपके क्या है? ये ब्लॉक है, वॉस्जेस ब्लॉक है, हर्ज ब्लॉक है, माउंट किलिमंजारो कैसा है? ये वोल्केनिक नेचर का है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स वर फॉर्म्ड व्हेन मॉल्टेन रॉक फ्रॉम द डीप्स ऑफ द अर्थ रोज फ्रॉम द क्रस्ट एंड पाइल्ड अपॉन इट्स ओन? तो कौन सा होगा भाई? वोल्केनिक होगा। वोल्केनिक कौन सा है? ये है आपका माउंट किलिमंजारो, तंजानिया में। और आखिरी क्वेश्चन ये है, इसकी मैच करवा दो पिक्स और जाओ घर सब लोग अब, ठीक है। सर विड्थ ऑफ हिमालय ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? यस हिमांशु सिंह, इट डस चेंजेस। विड्थ जो होती है वेस्टर्न साइड में मैक्सिमम होती है और ईस्टर्न साइड में मिनिमम होती जाती है, घटती जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि विड्थ डिक्रीजेस, विड्थ ऑफ हिमालयाज डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इस चीज़ को भी नोट्स में ऐड कर लेंगे, ये तो भी मैं वहाँ पे लिख दूंगा। तो माउंट एवरेस्ट कितना? 8848 मीटर, यानी बी हो जाएगा इसका, ठीक है, यानी 884 मीटर। देन अन्नपूर्णा का 8078 मीटर बताया था मैंने, ठीक है, सी। और कामेत का कितना है? कामेत, मकालू, धौलागिरी का कितना है? 8167 मीटर, तो ए। और बच गया ये कामेत, D7756, ठीक है। तो आंसर होगा BADC, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग का आज का लेक्चर था। बाकी जो क्वेश्चंस हैं ये आपको मिल जाएंगे PPT में, तो वहाँ से आप इनको अटेम्प्ट करेंगे। प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में PDF मिल जाएगा, और बैच